चंद्रपुर एक छोटा सा गांव था जो हिमालय की गोद में बसा था। घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों से घिरा यह गांव अपनी अनुपम प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, मगर यहाँ की कुछ प्राचीन परंपराएं और गहरे अंधविश्वास इसकी आत्मा में रचे बसे थे। गांव वाले मानते थे कि उनके पुरखों की आत्माएं जंगल के गहरे अंधेरों में बसती हैं, जो समय समय पर गांव की रक्षा करती हैं। लेकिन जब कोई आत्मा क्रोध में आती तो गांव में अशांति का तूफान मच जाता। ऐसी ही एक परंपरा थी काल विवाह, एक ऐसी रस्म जिसमें किसी जीवित इंसान का विवाह किसी मृत आत्मा से कराया जाता था, ताकि वह आत्मा शांत हो और गांव पर कोई संकट न आए। यह कहानी है मालती की, एक युवती जिसे इस भयावह रस्म का हिस्सा बनना पड़ा और जिसके बाद उसका जीवन एक ऐसे दुस्वप्न में बदल गया जहां डर, रहस्य और मृत्यु ने उसे झकझोर लिया। मालती चंद्रपुर की एक साधारण लड्डेडाच की थी। उम्र महज 19 साल, चेहरा सूरज की तरह चमकता और आंखें गहरे काले बादलों जैसी। वह गांव की सबसे खूबसूरत लड्डेडाकियों में से एक थी, मगर उसकी सादगी और शांत स्वभाव उसे सबसे अलग करता था। मालती के पिता हरि सिंह गांव के मुखिया थे और मां सरस्वती गांव के छोटे से मंदिर की देखभाल करती थीं। उनका परिवार सुखी था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थीं। पहाड़ों से रहस्यमयी आवाजें गूंजती थीं। रात के सन्नाटे में जंगल में टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती थी और कई ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने अंधेरे में किसी अनजान साए को गांव के इर्द गिर्द भटकते देखा था। पशु बीमार पड्डी डियचने लगे, खेतों की फसलें नष्ट होने लगीं और गांव में एक अनजाना डर पसर गया। बुजुर्गों ने इसे किसी आत्मा के प्रकोप का संकेत बताया। एक रात गांव के मंदिर में तांत्रिक ने एक विशेष अनुष्ठान किया। पूजा के बीच तांत्रिक ने गंभीर स्वर में घोषणा की, गांव पर एक प्रेतात्मा का साया है। यह किसी युवा पुरुष की आत्मा है जो कई साल पहले जंगल में मारा गया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और अब वह गांव को तबाह करने की धमकी दे रही है। इसे शांत करने का एकमात्र उपाय है, तांत्रिक ने कहा। हमें काल विवाह करना होगा। किसी कुंवारी कन्या का विवाह इस आत्मा से कराना होगा। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मालती के पिता हरि सिंह खामोश रहे। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं, मगर वे कुछ बोल न सके। आखिरकार कुछ बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि मालती इस रस्म के लिए सबसे उपयुक्त है। वह सुंदर थी, कुंवारी थी और मुखिया की बेटी थी। मालती ने यह सुना तो उसका दिल धक से रह गया। उसने अपने पिता की ओर देखा, उम्मीद में कि वे इसका विरोध करेंगे, मगर हरि सिंह की चुप्पी ने मालती का दिल तोड़ दिया। मैं यह नहीं कर सकती बाबूजी, मालती ने रात में अपने पिता से कहा। उसकी आवाज में दर्द और डर था। किसी आत्मा से शादी, यह तो पाप है बेटी, यह गांव की भलाई के लिए है। हरि सिंह ने धीमे टूटे स्वर में कहा, अगर हमने यह नहीं किया तो गांव बर्बाद हो जाएगा। मालती की मां सरस्वती फूट फूट कर रोने लगी। हम अपनी बेटी को इस तरह बलि नहीं चढ़ा सकते। मगर गांव का दबाव इतना बराज गया कि मालती के पास कोई रास्ता न बचा। अगले दिन काल विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। काल विवाह एक ऐसी रस्म थी जो डर और रहस्य से भरी थी। गांव के बाहर जंगल के गहरे हिस्से में एक प्राचीन विष्णु मंदिर था जहां यह अनुष्ठान होना था। मंदिर के पास एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह आत्माओं का ठिकाना है। मालती को दुल्हन की तरह सजाया गया। लाल जोधा, माथे पर टीका और हाथों में मेहंदी, मगर उसकी आंखों में डर और उदासी की गहरी छाया थी। उसे मंदिर तक ले जाया गया, जहां तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्मा का प्रतीक एक मिट्टी का कलश था, जिसे लाल कपड़े में लपेटा गया था। कलश के पास एक तस्वीर रखी थी, किसी अनजान युवक की, जिसे गांव वालों ने उस आत्मा का रूप माना था। रस्म शुरू हुई। तांत्रिक ने मालती को कलश के सामने बिठाया और मंत्रोच्चारण शुरू किया। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी और जंगल से रहस्यमयी आवाजें गूंज रही थीं। मालती का दिल जोर जोर से धक धक रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसे निहार रहा है। उसने कई बार इधर उधर देखा, मगर वहां कोई न था। अचानक मंत्रोच्चारण के बीच हवा का एक तेज झोंका आया। पीपल के पेड़च की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। मालती ने देखा कि कलश के पास रखी तस्वीर हवा में तैरने लगी।
उसका दिल दहशत से भर गया। आत्मा यहां है, तांत्रिक ने चीख कर कहा। वह इस विवाह को स्वीकार कर रही है। मालती ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसका शरीर कांप रहा था। रस्म पूरी हुई और मालती को उस आत्मा की पत्नी घोषित कर दिया गया। गांव वाले राहत महसूस कर रहे थे। उनका विश्वास था कि अब आत्मा शांत हो जाएगी और गांव सुरक्षित रहेगा। मगर मालती के लिए यह सिर्फ एक भयावह शुरुआत थी। रस्म के बाद मालती को घर लाया गया। गांव वालों ने उसे सामान्य जीवन जीने को कहा, मगर कुछ बदल चुका था। मालती को हर पल लगता कि कोई उसके साथ है, उसकी हर सांस पर नजर रख रहा है। रात में उसे भयावह सपने आने लगे। एक युवक जिसका चेहरा धुंधला था उसे जंगल की गहराइयों में बुलाता था। वह सपने में उसका पीछा करता और जब मालती जागती तो उसका शरीर पसीने से तरबतर होता। एक रात मालती ने अपने कमरे में एक फुसफुसाहट सुनी। यह किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने डरते डरते कमरे में नजर दौड़ाई, मगर वहां कोई न था। फिर उसकी नजर अपने दर्पण पर पड़ी। दर्पण में उसका प्रतिबिंब गायब था। उसकी जगह एक युवक खद्दा था, जिसका चेहरा ठीक वैसा ही था जैसा उसने उस तस्वीर में देखा था। मालती की चीख पूरे घर में गूंजी। उसकी मां सरस्वती दौड़-धाकर आई और उसे चुप कराया। यह सब तुम्हारा वहम है बेटी, सरस्वती ने कहा, मगर उसकी आवाज में भी डर था। मालती जानती थी कि यह वहम नहीं था। अगले दिन मालती ने तांत्रिक से बात करने का फैसला किया। तांत्रिक ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, आत्मा अब शांत है। यह सब तुम्हारा मन का भ्रम है। मगर मालती का डर बढ़ता ही गया। उसने गांव की सबसे बुजुर्ग महिला नानी मां से बात की। नानी मां को आत्माओं और रहस्यों का गहरा ज्ञान था। बेटी, काल विवाह कोई मामूली रस्म नहीं, नानी मां ने धीमे गंभीर स्वर में कहा। कभी कभी आत्माएं इस विवाह को इतना सच मान लेती हैं कि जीवित को छोड़ना ही नहीं चाहती। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मालती ने पूछा, मैं क्या करूं नानी मां? यह आत्मा मुझे क्यों सता रही है? नानी मां ने कहा, तुम्हें उस आत्मा की कहानी जाननी होगी। वह कौन था और उसकी मृत्यु कैसे हुई, तभी तुम उसे मुक्ति दे सकती हो। मालती ने ठान लिया कि वह उस आत्मा का सच पता लगाएगी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, पुरानी कहानियां सुनी। आखिरकार उसे एक कहानी मिली जो उस आत्मा से जुद्दी हो सकती थी। कई साल पहले चंद्रपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम था माधव। वह जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था और बहुत मेहनती था। मगर एक दिन जंगल में उसका कुछ लुटेरों से झगड़ा हो गया। लुटेरों ने उसे बेरहमी से मार डाला और उसका शव जंगल में छोड़ दिया। माधव की मृत्यु के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कुछ लोग मानते थे कि माधव की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। मालती को यकीन हो गया कि यही वह आत्मा है जिससे उसका विवाह हुआ था। उसने जंगल में उस जगह जाने का फैसला किया जहां माधव की मृत्यु हुई थी। एक रात जब गांव गहरी नींद में था, मालती चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ी। वह उस पीपल के पेड़ेज के पास पहुंची जहां माधव का खून बहा था। वहां का माहौल भयावह था। हवा में एक ठंडी सनसनाहट थी और पेड़ेज की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं। मालती ने हिम्मत जुटाकर माधव का नाम पुकारा। माधव, अगर तुम यहां हो तो मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मुझे बताओ कि तुम्हें शांति कैसे मिलेगी। अचानक हवा थम गई। मालती को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़ कर देखा तो वहां एक धुंधली आकृति खद्दी थी। यह माधव था। उसका चेहरा पीला था और आंखें खाली, जैसे उनमें कोई जिंदगी ना हो। मालती, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरी हो। मालती का दिल डर से कांप उठा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। माधव, मैं तुम्हें शांति देना चाहती हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। माधव की आकृति और करीब आई। मुझे तुम चाहिए, तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा। मालती ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसे लगा कि उसका शरीर झकझोर गया है। माधव की आत्मा उसके और करीब आई और अचानक उसने मालती के शरीर में प्रवेश कर लिया। मालती बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब मालती को होश आया तो वह अपने घर में थी।
उसकी माँ और पिता उसके पास बैठे थे, चिंता से भरे चेहरों के साथ। तुम जंगल में क्यों गई थी बेटी? हरि सिंह ने पूछा। उनकी आवाज में डर और गुस्सा था। मालती कुछ बोल न सकी। उसे लग रहा था कि उसके अंदर कोई और बस गया है। उसका शरीर उसका नहीं रहा था। उस दिन के बाद मालती का व्यवहार बदल गया। वह रात में अजीब अजीब बातें करती, कभी बिना वजह हंसती तो कभी रोने लगती। उसकी आवाज कभी कभी पुरुषों जैसी गहरी हो जाती थी। गांव वालों को यकीन हो गया कि मालती पर प्रेत बाधा है। तांत्रिक ने कई बार झाद्य फूंक की, मगर कोई असर न हुआ। मालती की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात मालती ने अपनी माँ से कहा, माँ, माधव मुझसे बात करना चाहता है। वह कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सरस्वती डर से कांप उठी। उसने तुरंत तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा बहुत ताकतवर है, इसे केवल एक ही तरीके से शांत किया जा सकता है। हमें माधव की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। तांत्रिक ने बताया कि माधव की आत्मा को मुक्ति देने के लिए उसकी अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी, मगर उसकी इच्छा क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। मालती, जो अब पूरी तरह माधव के कब्जे में थी, ने एक रात अचानक कुछ कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे हथियारों को सजा दो। मालती के माता पिता स्तब्ध रह गए। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और पता चला कि माधव के हत्यारे अब भी जंगल में लुटेरों के रूप में छिपे हुए हैं। गांव वालों ने ठान लिया कि वे लुटेरों को पकड़ देंगे। हरि सिंह ने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और जंगल में लुटेरों की तलाश शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने लुटेरों को पकड़ दीच लिया और गांव लाए। लुटेरों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गांव वालों ने उन्हें सजा के लिए अधिकारियों के हवाले कर दिया। उसी रात मालती ने फिर से माधव की आवाज में बोला, मुझे अब शांति मिल गई है, मगर मालती, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मालती का शरीर कांपने लगा। तांत्रिक ने तुरंत एक विशेष अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने माधव की आत्मा को मुक्ति देने के लिए मंत्र पढ़े और मालती के शरीर से आत्मा को निकालने की कोशिश की। घंटों की कठिन पूजा के बाद आखिरकार माधव की आत्मा मालती के शरीर से निकल गई। मालती बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वह सामान्य थी। उसकी आंखों में फिर से वही पुरानी चमक लौट आई थी। मालती की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। गांव वालों ने काल विवाह की परंपरा को हमेशा के लिए बंद करने का संकल्प लिया। मालती ने अपने दर्द और अनुभव से सबक लिया और गांव की लड़डेकियों को शिक्षित करने का बीदा उठाया, ताकि कोई और इस तरह के अंधविश्वास का शिकार न हो। मगर रात के सन्नाटे में जब जंगल से ठंडी हवा बहती थी, मालती को कभी कभी लगता कि कोई उसे पुकार रहा है। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था, जैसे माधव की आत्मा अभी भी कहीं थी, उसे देख रही थी, उसे अपने साथ बुला रही थी। और हर बार मालती अपने दिल में एक सिहरन महसूस करती थी। क्या वह सचमुच मुक्त हो चुकी थी, या उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए माधव के साथ बंध गया था? दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। मैं अपने चैनल पर हॉरर कहानी और इसी तरह की बहुत सारी कहानियां लाता रहता हूं। अगर आपको हॉरर कहानी पसंद है तो एक प्लेलिस्ट हिंदी हॉरर स्टोरी नाम से बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।